आज हम बच्चों सीखेंगे रैशनल नंबर का कौन सा वाला पार्ट, जिसमें होगा पावर एंड एक्सपोनेंट वाला पार्ट होगा। और ये हम एनसीईआरटी से कर चुके हैं 9th क्लास के। ये चैप्टर है जो डेडिकेटेड है किसको, 9th क्लास को पर्टिकुलरली। और हम यहाँ पर जो सीखेंगे तो मेन पार्ट जो हम सीखेंगे यहाँ पर वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा 9th क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। क्या बेटा, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो हम अगर पावर एंड एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बेटा पावर और एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक ये पता होना चाहिए बेटा पावर का मतलब क्या होता है। मैंने x को मल्टीप्लाई किया 3 बार, यहाँ पे x को x से 3 बार मल्टीप्लाई किया, देन आई कैन राइट इट लाइक x की क्यूब। क्योंकि x की x से 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगी इसलिए मैं x को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 लिख सकता हूँ। बहुत बेसिक सी बात। अब हमें समझ में आ गया कि हाँ हम बहुत बेसिक से इसका एडवांस लेवल सीखने वाले हैं। और हम जो आज सीखेंगे बहुत बेसिक से एनसीईआरटी सीखेंगे। एनसीईआरटी से सीखेंगे कौन, पावर एंड एक्सपोनेंट्स का आर डी शर्मा सीखेंगे, करेक्ट। तो हमने क्या किया बेटा, x की 3 बार मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, x क्यूब। अच्छा 2 की 2 बार मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया, 2 स्क्वायर। अगर बेटा मैंने यहाँ पे ये लिखा है 2x स्क्वायर और वर्सेस 2x होल स्क्वायर, फर्क है दोनों में। इफ आई राइट 2x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 बार है और x की x से 2 बार है, करेक्ट ना। और यहाँ पर इसको जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब यह है कि 2x की मल्टीप्लाई किससे, 2x से। आई कैन राइट इट लाइक 2 into 2 into x into x, यानी 2 की भी 2 बार और x की भी 2 बार, दोनों में फर्क है बेटा। फर्क किस बात का है, सिर्फ ब्रैकेट का। यहां पर ब्रैकेट नहीं है, 2x x पे स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो किसका है, सिर्फ x का है, 2 का स्क्वायर नहीं है। और यहां पर जो है स्क्वायर किसका है, 2 का भी है और x का भी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2x into 2x, और आई कैन राइट इट लाइक 2 into 2 into x into x, राइट बेटा। इफ आई गो अहेड देन आई फाइंड यहां पर x की स्क्वायर 5 वर्सेस x की स्क्वायर -5, x की स्क्वायर 3 और x की स्क्वायर -3, दोनों में फर्क क्या है बेटा, दोनों में पावर है। सुनो, पावर का एक कॉन्सेप्ट है, वी कैन नॉट सॉल्व अ सम अगर उसका पावर नेगेटिव है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। हमने हर एक पावर को क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। हम पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे बेटा, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करेंगे बेटा, x की पावर 3 का मतलब हो गया x into x into x, और x की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, पहले मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो मैंने माइनस की पावर को प्लस का 3 कर दिया। अब क्या होगा, जिस पे पावर थी माइनस की उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, इसके अपॉन में कौन है, जो हम लिखते नहीं है लेकिन है अपॉन में 1 है, इसलिए क्या होगा बेटा, ये 1 जो है अब ऊपर आ जाएगा अपॉन x, 1x की पावर 3, करेक्ट ना। और आई कैन राइट इट x into x और दिस विल बी रिटन लाइक 1 upon x into 1 upon x into 1 upon x। दिस इज द मेथड। ये अभी तक हमने सवाल शुरू नहीं करे, लेकिन सवाल तक पहुंचने का दिस इज द वे। हम नहीं कर पाएंगे बेटा, मैंने कहा स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ 3, 3 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 3 into 3 बराबर 9। मैंने कहा बेटा स्क्वायर ऑफ y करो, स्क्वायर ऑफ y या क्यूब ऑफ y, क्यूब ऑफ y का मतलब y की पावर 3, y into y, करेक्ट ना बेटा। अगर मैं कहता हूं कि जो है स्क्वायर ऑफ 3x बराबर 3x स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर जो है ये कहना गलत होगा। अगर मैं कह रहा हूं स्क्वायर ऑफ 3x, इट डजंट मीन 3x स्क्वायर। क्या ये सही है, सही क्या होगा, इसका स्क्वायर ऑफ 3x का मतलब होगा 3x का, अब हुआ पूरे 3x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये हमारे बेसिक्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए, करेक्ट ना बेटा। यहां पर जो है वो
एक रिलेशन देखो, अब सबसे पहले चीज क्या है कि हमें कुछ आइडेंटिटीज याद हो। पहली आइडेंटिटी ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दोनों को देखो, दोनों में एक बात बेटा नोटिस करो कि ए और ए है दोनों जगह, यानी कि बेस दोनों का कैसा है, सेम है, पावर कैसी है, अलग है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है। जब मल्टीप्लाई हो और पावर जो है वो अलग अलग हो लेकिन बेस कैसा हो, सेम हो, हम क्या करेंगे बेटा, पावर को प्लस करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। बेटा ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n क्या हो जाएगा, ए m माइनस n। बेटा क्या था, देखो बेस कैसे थे, दोनों जगह सेम थे, पावर क्या होगा, डिवाइड की वजह से पावर घट गए, m माइनस n। फिर से सुने बेटा, a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब बेटा मैंने जो लिखा उसमें मल्टीप्लाई है, लेकिन बीच में क्या है बेटा, दोनों का बेस कैसा है, अलग अलग है, लेकिन पावर कैसी है, सेम है। तो बेटा देखो फॉर्मूले तब लगेंगे जब या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो। ऊपर वाले में मैंने बेस सेम लिया था, अब क्या मैंने ले लिया, पावर सेम। अब क्या करूंगा बेटा, मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा a इंटू बी की पावर m, और a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, तो क्या होगा, a डिवाइड बाय b की पावर m। फिर आ गया बेटा क्या, am की पावर n, यहां बेटा दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ पावर, यहां पे पावर की पावर है, यस मल्टीप्लाई होगी, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा बेटा, a की पावर m इंटू n, ठीक है ना बेटा। अगर मैंने कहा a की पावर माइनस m, बताइए पावर है, बताइए पावर कैसी है, नेगेटिव, एंड आई वांट द पावर पॉजिटिव, देन आई हैव टू डू, मैंने क्या किया बेटा, इसे m करा, पॉजिटिव कर दिया इसको, तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा, a अपॉन b की पावर माइनस का m, क्या होगा बेटा, m कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, b अपॉन m, b अपॉन a, सॉरी क्या हो गया बेटा, b अपॉन a की पावर कितनी हो गई, m। फिर मैंने कहा बेटा इसमें a की पावर 0 का मतलब 1, a की पावर 0 होती कब है बेटा, देखो मैं इस वाले में देखो जरा, a की पावर यहाँ पे क्या है, m, और यहाँ पे क्या है, और बीच में क्या था, डिवाइड, यहां से क्या हुआ बेटा, m से n घटा। अगर मैं इसको ये मान लो बेटा, मेरा ऊपर जो है 0 कब आता है, जब 4 से 4 घटेगा 0 आएगा, 2 से 2 घटेगा 0 आएगा, m से m घटेगा तो 0 आएगा। मैंने ये मान लिया, मेरा यहाँ पे क्या था, m माइनस m बराबर 1, और जो कैसे आया, a की m, और ये घटती कम है पावर, जब उनपे क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड बाय a की पावर m बराबर 1, a से कट गया 1 बराबर 1, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज हमने क्या शुरू किया बेटा, रैशनल नंबर के लिए क्या शुरू किया बेटा, रैशनल नंबर के लिए हमने पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पावर का मतलब क्या होता है, आप किसी भी नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे दैट इज कॉल्ड पावर, उतनी ही पावर आ जाती है उसके ऊपर। x की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं कहता हूं 2x की पावर 3 होल, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और x इंटू x इंटू x। अगर मैं 2x की पावर 3 करता हूं तो x की पावर 3 करता हूं तो 2 अकेला रहेगा, और x की पावर 3 का मतलब क्या होगा, x की मल्टीप्लाई कितनी बार हो जाएगी, 2 या 3 बार, करेक्ट ना बेटा। तो हम इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। और फिर अगेन ये मैंने देखो इसमें आइडेंटिटीज लिखी, क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, a m प्लस n, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, डिवाइड है तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, a की पावर m इंटू b की पावर m, यहाँ पे क्या होगा, a इंटू b की पावर m होगा, a m डिवाइड बाय bm, तो a अपॉन b की पावर m होगी, a की पावर m की पावर m, तो a m इंटू n होगा, a की पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगी, a अपॉन b की पावर माइनस m का प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस m हो जाएगा, लेकिन b अपॉन a हो जाएगा, और a की पावर 0 का मतलब कितना होगा, 1, और a m माइनस m, ये मैंने दिखाया कैसे होगा। अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे मैं देखता हूं हमेशा यूजुअल मिस्टेक करते हैं बच्चे, कि उन टॉपिक को पढ़ते हुए, पावर्स को सॉल्व करते हुए कुछ मिस्टेक्स होती हैं, और कुछ मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है, तो वो एक कॉमन पैटर्न है जिसमें गलती करी जाती है। जैसे बेटा देखो, हमने कहा 2x की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2x इंटू 2x इंटू 2x। पहली बात समझ में आ गई, जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा देखो, अगर पावर माइनस है, कोई भी बेस में माइनस है, बेस में क्या है, माइनस है, और पावर जो है वो कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, तो हमेशा याद रखना कि जो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का ही आएगा। किसका आएगा बेटा, सॉरी प्लस का आएगा। किसका आएगा, अगर आपका बेस माइनस में है और पावर है उसकी 3, 5, 7, 9, 11 और नंबर है, तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, नेगेटिव। चलो सपोज करते हैं -2 की पावर 2 और -2 की पावर 3,
-2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, -2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और -2 की पावर 3 का मतलब -2 इंटू -2 यहाँ बेटा माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, किसका आंसर आएगा, माइनस का, और 2 और 2 2 2 4 8 आ गया इस तरीके से। तो हमें इन दोनों बातों का ख्याल रखना है कि किस तरीके से जो है वो नेगेटिव आएगा, किस तरीके से पॉजिटिव आएगा। एक चीज और बेटा, 20 का क्यूब है, यानी कि 200 का क्यूब है। मुझे अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं 200 का क्यूब कैसे निकालूंगा, कि मैं 200 की मल्टीप्लाई 200 से करूं फिर 200 से करूं, नहीं, मैं क्या करूंगा, 2 का क्यूब निकालूंगा। आई नो 2 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है बेटा 2 का क्यूब 8, कितना होता है। अब आगे 2 0 है, अब 2 0 की आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा, तो 2 0 के कितने हो जाएंगे 6। जीरोस के नंबर की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, उसकी पावर से करते हैं। अगर यहाँ पे होता 3 की 3 और 3, तो 3 3 9 3 27, और कितने 0 हैं 9 0 को मैंने, अरे 3 0 है, 3 0 के 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 9 जीरोस हो गए, कितने, ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर मैं इसे साइंटिफिकली लिखता तो कैसे लिखता, साइंस में बहुत सारे जीरोस का इस्तेमाल है, यू नो। आप एक एटम का जो है, एक एटम की जो लंबाई है वो 1 मीटर के कितने हिस्से करो, 1 मीटर के 20 लाख हिस्से करो, तो जो है वो कहां पे पहुंचेगा, एक एटम होगा। 1 मीटर के 20 लाख हिस्से करने के बाद हमें एक एटम मिलेगा कम से कम। तो ये 20 लाख एटम का साइज क्या हो गया, 1/20 lakhs। ऐसे ऐसे लिखूंगा नहीं, 0.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 9 जीरोस को मैं क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 9। ये साइंटिफिक तरीका है जो मैथ्स में, करेक्ट ना बेटा। अच्छा मैं यहां पर 2 तरीके के जो है आइडेंटिटीज मैं आपको सिखा चुका हूं, नहीं आ रहा, मैं देखो यहां पर जो है 2 तरह की चीजें, 2x प्लस, हम एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा, x प्लस y। मैं जानता हूं अगर 2 नंबर एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, क्या 2 नंबर एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, और दोनों उसमें क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, क्या होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना है बेटा, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, करेक्ट ना बेटा। अब देखो बेटा, अब मैंने इसकी जगह पे क्या ले लिया, 2x ले लिया, इधर 3y ले लिया, तो बताओ क्या होगा, पहला नंबर कौन है इधर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, करेक्ट ना बेटा। क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 4, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12xy, सही है। अब मैंने क्या किया बेटा, √2 ले लिया प्लस √3 ले लिया का होल स्क्वायर। पहली जगह पे कौन है, √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, करेक्ट ना बेटा। स्क्वायर का रिलेशन देखो क्या होता है, स्क्वायर और रूट का रिलेशन ऑपोजिट होता है, कट जाता है, ये भी कट गया, और यहाँ पे क्या आएगा 2 + 3 + 2, और जब बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट की रूट के साथ, तो रूट रहता है और अंदर वाले नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या होगा 2 इंटू √6। बेटा तीनों जुड़ जाएंगे क्या, 2 और 3 और 2 और 3 जुड़ेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं, कितना हो गया 5 + 2 √6। क्या हम इनको जोड़ सकते हैं, 5 और 2 को नहीं जोड़ सकते, ये अनलाइक टर्म्स हैं, हाँ बेटा, हाँ ठीक है, ये 5 + 2 √6, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, करेक्ट। तो ये चीज जो है वो क्या है, हम स्क्वायर को, इन सारी चीजों को सीखते हैं। फिर से देखें बेटा मेरे साथ, मैंने कहा फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, क्या कहा, होल स्क्वायर, तो बेटा क्या होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो क्या होगा बेटा, इसी की जगह पे मैंने क्या किया, 3x - 4y का होल स्क्वायर ले लिया। बताओ क्या करूंगा बेटा, सब अच्छे देखो, धीरे धीरे पहले कौन है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y, करेक्ट ना बेटा। तो क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस का 2 3 6 24xy, सही ना। अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों की जगह पे मैंने ले लिया √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। बता बेटा क्या होगा, बोलो, √3 का स्क्वायर पहले वाले का प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √5। √3 का स्क्वायर क्या होगा,
9, √5 का 5 और माइनस 2√15। हाँ सॉरी, ये 3 से रूट से कर गया 3 प्लस कितना हो गया 8 माइनस 2√15। 8 से 2 घटा दूं क्या? क्यों? क्योंकि 8 के साथ में कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन इसके साथ में √5 है, तो दोनों कैसे हो गए बेटा? अनलाइक टर्म्स हो गए। अच्छा एक चीज बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो चीजें हैं बेटा, दोनों पे ऐसे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, या दो चीजें दो ब्रैकेट में लिखी हुई है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, और दूसरी ब्रैकेट है फर्स्ट माइनस सेकेंड। यहां पे दो ब्रैकेट्स हैं, पहले में दो सेम चीजें, दोनों ब्रैकेट्स में चीजें सेम है, बस फर्क ये एक जगह पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक जगह पे एडिशन हो रहा है। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। क्या होगा बेटा? अच्छा बताइए, x प्लस वाई 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई, तो क्या होगा बेटा? देखना बेटा, क्या दो ब्रैकेट्स हैं? क्या दो ब्रैकेट्स हैं? क्या दोनों ब्रैकेट्स में एक ही जैसी चीजें हैं? अच्छा दोनों क्या निशान कैसे हैं? अलग अलग हैं, एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है। क्या करोगे आप? पहले वाले का स्क्वायर माइनस, तो पहले वाला कौन है बेटा? 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्या हो गया? 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बेटा देखो यार, ये 2x का होल स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और x स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। फिर से देखें बेटा, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, बेटा क्या होगा बताओ? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। शाबाश बेटा, रूट से रूट कट गया, इससे रूट से कट गया, 3 माइनस 2 बराबर, करेक्ट ना बेटा? अच्छा एक चीज और देखिए, एक चीज बहुत याद रखना बेटा, ये क्या चीज है? स्क्वायर रूट का निशान है। होना ये चाहिए था, इस स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए था, लेकिन जब आप 2 नहीं लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? स्क्वायर रूट ही है ये, तो ये अंडरस्टूड है। जैसे हम लिखते हैं ना 3x को 3x ऐसे लिखते हैं, अगर 2x लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और 1x लिखना है तो सिर्फ क्या लिखेंगे? हम क्या समझ जाते हैं कि 1 है, ये अंडरस्टूड चीज है। तो ये वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पर जो है क्या है, इसमें 2 लगा हुआ है और ये क्या है? स्क्वायर रूट है। याद रखना बेटा, जब भी आप स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे? 1/2। सपोज यहाँ पे मैंने x ले लिया, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? x की पावर 2 हाफ, यानी कि रूट का मतलब है हाफ। जैसे देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया? √25 की वैल्यू निकाल के देखी, √25 की वैल्यू हो गई 5 × 5, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, आंसर कितना आया? करेक्ट ना? मैंने √5 की वैल्यू निकाल के दिखाई, पहले मैंने √25 को मैंने को मैंने क्या करा? प्राइम फैक्टर में बदला। प्राइम फैक्टर में क्या बदला? 5 5 सा, तो बेटा दोनों नंबर कैसे मुझे सेम? 25 को जो है मैंने 5 × 5 लिखा, जैसे मैंने 5 × 5 लिखा बेटा 5 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से मैंने रूट काट दिया, क्या बचा? 5, आंसर इज 5, करेक्ट? हम जानते हैं आसानी से। अच्छा दूसरा देखो बेटा, मैंने क्या कहा? 25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी समझाया था मैंने आप क्या कर सकते हो? जो चीज अंदर रूट है, आप उस पर 1/2 लिख सकते हो, है ना? अब मैं क्या लिखूंगा बेटा? 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 5 की पावर हाफ, को क्या लिखूंगा बेटा? 5 स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर 5 की 2 से और अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट गया, आंसर क्या है बेटा? बताना। तो हमारे क्या समझ में आया? स्क्वायर रूट या अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। और इसी तरीके से बताओ, सिमिलरली क्या होगा बेटा? इसी तरीके से बोलो बेटा, इसी तरीके से √3 को क्या लिख सकते हो आप? क्यूब रूट को क्या लिख सकते हो? क्यूब रूट को x की पावर 1/3। शाबाश। अगर पावर 4 है तो क्या लिखोगे बेटा? x बराबर 1/4। डन? समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन पूरा? देखो बेटा, टू की पावर x माइनस 5 बराबर 256, ये एक सवाल है। हाँ यस जुनेद बता बेटा।
शाबाश, मैं पहले 256 का प्राइम फैक्टर करूंगा और कोई नहीं बोलेगा, जुनैद बोलेगा। जुनैद बोल बेटा, मैं कैसे लिखूंगा 2x - 5 बराबर, और मैंने 256 का मैंने प्राइम फैक्टर किया, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 8 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। बच्चों याद रखना, ये जो है ना किससे कर सकता था, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी कर सकता था। हमने प्राइम नंबर से काटना होता है। हम सबसे पहले किससे काट के देखते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो हमें प्राइम फैक्टर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो बेटा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार हो गया? कितना हो गया बेटा? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। 2 की पावर। अब बेटा देखना है इधर और उधर, इस इक्वल के LHS में और RHS में देखो बेटा, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। बेस दोनों का कैसा है? पावर कैसी है? तो यहाँ पे क्या हो गया, x - 5 बराबर 2 और x बराबर 2 + 5, हाँ सॉरी कितना है बेटा? 8 है। पावर, इसकी पावर इसकी पावर को हमने कंपेयर कर दिया, x - 5 बराबर 8, x बराबर 8 है ऑलरेडी। और बेटा मैंने आपको क्या समझाया था, जब माइनस की कोई चीज अक्रॉस द इक्वल जाएगी तो वो माइनस की चीज क्या हो जाएगी, प्लस, और प्लस की चीज माइनस, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x + 5 x बराबर 13, यानी कि यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो कितना होगा, 13 होगा। करेक्ट ना बेटा? 2 की पावर x + 3 4x - 1। बेटा अब बताओ क्या दोनों का बेस एक जैसा है? ठीक है बेटा, देखो अगला सवाल आया, 2 की पावर x + 3 और 4 की पावर x - 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा इसमें फिर से, लेकिन इसमें क्या है बेटा, ना तो इसमें पावर सेम है ना बेस सेम है। मेरे पास बेस को सेम करने की एक गुंजाइश है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, 4 को 2 की पावर में बदल दूंगा। जो मैंने क्या किया बेटा, 2x + 3 बराबर 2 स्क्वायर की पावर 4 - x, यानी मैंने 4 को क्या लिखा बेटा, मैंने 4 को बेटा क्या लिखा, 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था, 2 की पावर 2 इस पावर की भी पावर है। हमने क्या पढ़ा था, पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 2 की x से 2x माइनस का 2। अब 2 और 2 बेस सेम हो गए ना, हटाओ, x + 3 बराबर 2x - 3, 2x - 2। बेटा क्या करूंगा, इन दोनों को सेम, x माइनस ये प्लस का 2x उधर था, इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का x बराबर माइनस का 5। ये माइनस का 5 क्यों हुआ, दोनों चीजें क्या है, सेम साइन है। सेम साइन होते तो क्या होता है, एडिशन। तो माइनस का 2 और माइनस का 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, और 5 किसका होगा, माइनस का होगा। और इधर भी माइनस इधर भी माइनस बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5। चलो बताओ बेटा, यहां पे मैंने क्वेश्चन किया कि इफ x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 है, क्या है बेटा, इफ x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 है, देन x² + 1 अपॉन x² की वैल्यू क्या होगी। जब भी इस तरह का सवाल दिया होता है हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं इस तरह के सवाल में, हमने क्या किया, हमें पता क्या है बेटा, वी नो दैट, हमें पता है x + 1 अपॉन x बराबर 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने क्या करा बेटा, अच्छा जब मैंने ये पहली मर्तबा, जब ये पहली बार मैंने सुना देखा कि मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा ये जहन में आया कि अरे भाई क्यों हम कोई नई चीज कैसे करें। इसका अंदर तो ये है कि 4 आंसर आएगा, आंसर आ रहा है 6, मैं कह दूंगा 4 में 2 जोड़ दो 6 आ गया आंसर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके x का आंसर क्या आया 4, आपका आंसर आ रहा है 6, तो आपने कहा 2 जोड़ दो, मैं कहूंगा 2 जोड़ दो, लेकिन 2 आपको इधर भी जोड़ने पड़ेंगे। तो हमेशा क्या होता है कि जब कोई चीज इक्वल के इधर उधर होती है, एक इक्वल का निशान है, एक LHS होगा और एक RHS होगा। यहां पे देखो x + 1 अपॉन x बराबर 3 है, तो ये LHS हो गया ये। अब आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो दोनों तरफ, चाहे आप प्लस करो दोनों तरफ कोई भी चीज, सेम नंबर, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो चलेगा। हमने वही किया बेटा, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, x + 1 अपॉन x = 3, स्क्वायर करा, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर। बेटा देखो x + x² कितना है बेटा, x² + 1 अपॉन x²। हम जानते हैं ना, पहले टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू पहला टर्म
कौन है, x इंटू 1/x बराबर 9। x से x कट गया, आंसर क्या आएगा, ये 2 हो गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7। ये एग्जाम में था पिछले साल, जो है हर स्कूल के एग्जाम में था, एनसीईआरटी में था, सॉरी सीबीएसई के जितने भी पेपर्स आए सबके 8th क्लास में था। कौन सी क्लास में, 8th क्लास में। लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है 8th क्लास में ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का। यूपी की हर किताब में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 9 तक जाता है, ठीक है। और ये जो है एक, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे अगर क्यूब का पूछता है तो ऐसे क्यूब का कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अच्छा, एक सवाल है बेटा, सेवन एन प्लस 2 पावर माइनस 3 इंटू 7 एन प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 एन माइनस 2 इंटू 7 एन। ये आर डी शर्मा का सवाल है। अभी आर डी शर्मा ने ये सवाल दिया है बेटा। और देखो क्या होता है कि जब भी जो है आपका एग्जाम आता है तो आपके सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आता, उस किताब से नहीं आता जिस किताब को आप पढ़ रहे हो। तो एग्जाम हमेशा कई सारी बुक से आता है, कई सारी एडिशनल बुक्स भी शामिल होती है उसमें। और ये एडिशनल बुक वो है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, ये वो किताबें हैं जिनसे एग्जाम बनते हैं। लोग प्रेफर करते हैं, स्कूल्स प्रेफर करते हैं इन किताबों को एग्जाम यानी कि अपना पेपर बनाने के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में क्या ऐसा क्वेश्चन है, 9th क्लास में नहीं है। तो ये कैसे होगा बेटा? बेटा मैंने क्या करना है मुझे पता है। तो ऊपर जो है, ऊपर वाले में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक माइनस का निशान है, इसका मतलब 2 टर्म हो गए, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे नीचे माइनस का निशान है, 2 टर्म हो गए, एक इधर हो गया एक इधर। बेटा मैंने क्या करना है, मैंने दोनों तरफ कॉमन लेना है। 7n प्लस 2 माइनस ये, मैंने क्या किया बेटा, 7। बताओ पावर कब जुड़ती है, पावर कब जुड़ती है? जब बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो पावर्स दोनों की जो अलग अलग है वो जुड़ जाएंगी। तो बताओ यहाँ पे कौन सी पावर जुड़ गई, n और 2। इसका मतलब 7 की पावर n थी और 7 की पावर 2 थी। मैंने क्या किया, इस वाली चीज को मैंने खोल के लिखा है यहाँ पर, माइनस 3 इंटू 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1 नहीं लिखते, करेक्ट ना। नीचे यहाँ पे क्या है, 20 है इंटू 7 की पावर क्या हो गया, n माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। यहाँ पे कुछ खोलने को नहीं था। यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, देखो ये माइनस का निशान है ना बेटा, तो माइनस से पहले ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है बेटा, तो 2 टर्म हो गए। मैंने क्या किया बेटा, इसमें से 7 में से 7n इधर भी है, 7n इधर भी, मैंने कॉमन ले लिया बेटा 7n। याद रखना बेटा, मैंने देखो इक्वल के नीचे इक्वल लिखा। इक्वल के जब मैंने 2 बनाया तो इक्वल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या इक्वल है? इक्वल का निशान की अपनी एक आइडेंटिटी है कि उसके जो दोनों ऊपर नीचे की चीजें इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये इक्वल बनाया, फिर मैंने ऑब्लिक की जो मैंने लाइन खींची बेटा, वो कैसे खींची है, ऑब्लिक दोनों के बीच से मैंने एक सीधी लाइन खींची है। याद रखना ये मैथमेटिक्स की राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मैंने ऊपर 7n को कॉमन ले लिया। जैसे 7n कॉमन लिया, पहले वाले टर्म में 7n तो कॉमन आ गया, क्या बचा 7 की पावर 2 माइनस, यहाँ पे 7n कॉमन आ गया, क्या बचा माइनस 3 इंटू 7। यहाँ पे 7n मैंने कॉमन ले लिया बेटा, क्या बचा 20 माइनस यहाँ पे 2 बचा। 7n से 7n कट गया, ऊपर बचा बेटा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 21। यहाँ पे 21 से 2 गया, कितना बचा 18। और फिर क्या होगा बेटा, 49 से 21 गया, कितना बचेगा 28। 28 अपॉन में 18, 2 14 जा और 2 9 जा, और 14 अपॉन में 9, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, करेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो, ये आर डी शर्मा से क्वेश्चन है। हमने एनसीईआरटी पढ़कर आए, क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं इसको? ये बहुत टफ हो जाएगा यहाँ पे इसे सॉल्व करना, क्योंकि हमने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के आए। पावर एंड एक्सपेरिमेंट सिर्फ 4 सवाल में खत्म हो गया है इसमें। अब देखो इसमें होगा क्या बेटा, मैंने यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले x की पावर a, x की पावर b, दोनों आपस में कैसे डिवाइड में है, डिवाइड में तो पावर क्या करेगी बेटा, घट जाएगी। तो a माइनस b की पावर a प्लस b माइनस c, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, x b माइनस c, क्यों, सॉरी x की पावर c है, x की पावर b, x की पावर c, दोनों बेस कैसे हैं, सेम है, डिवाइड में तो घट जाएंगे, b माइनस c, x a माइनस b, करेक्ट ना। फिर आ गया बेटा पावर है ऊपर b प्लस c माइनस a, फिर मैंने क्या करा बेटा, x c माइनस a की पावर c प्लस a माइनस b बराबर 1 लाना है हमने,
मैं सिर्फ LHS से सॉल्व कर ले रहा हूं, LHS से। करेक्ट है बेटा। अब क्या होगा बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो x a माइनस बी की मल्टीप्लाई किससे, a प्लस बी माइनस सी से। फिर x की मल्टीप्लाई किसकी, x की पावर कितनी, ये पावर की पावर थी ना, तो आपस में पावर पावर की क्या होती है बेटा, मल्टीप्लीकेशन होती है। तो क्या होगा बेटा, x b माइनस सी की पावर की मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस ए से। फिर क्या होगा बेटा, x की पावर c माइनस ए की मल्टीप्लाई c प्लस ए माइनस बी से। अब क्या होगा बेटा, इनकी आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या होगा, x a माइनस बी, ए की मल्टीप्लाई करो a से, a स्क्वायर। फिर क्या होगा बेटा, a की b से करो तो क्या होगा ए बी। फिर a की जो है c से करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का ए सी। माइनस की b की a से करोगे तो माइनस का ए बी। माइनस की b के b से होगे तो माइनस का b स्क्वायर, और माइनस की b के b से सी होगे प्लस का बी सी। ये सब मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। दूसरा है बेटा x, फिर मैंने क्या किया बेटा, b की b से करो क्या होगा, b स्क्वायर। बोलो बेटा, b की c से करो बी सी, b की माइनस a से करो माइनस ए बी। अब बेटा माइनस c की b से करो तो माइनस का बी सी, माइनस की c से करो तो माइनस का सी स्क्वायर, और माइनस की c की और a की करो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का ए सी, माइनस का ए सी प्लस का ए सी। कहा बेटा, माइनस का सी नीचे, तो बी और बी, ये वाला माइनस का बी और प्लस का बी, माइनस का बी स्क्वायर। हाँ बेटा देख लेना गलत ना हो जाए। फिर आ जाओ बेटा x, सी की सी से करो क्या होगा, सी स्क्वायर। सी की ए से तो ए सी, सी की माइनस के बी से तो माइनस का बी सी। फिर माइनस की ए के सी से माइनस का ए सी, और माइनस का ए प्लस ए माइनस का ए स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, बेस सबके कैसे हैं और सबके बीच में क्या निशान है, जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है बेटा, पावर्स क्या होती है बेटा। सबसे पहले देखो, इसका ए बी और इसका ए बी आपस में कट गया है ना, जो इसका जो है बेटा क्या, माइनस का बीसी और प्लस का बीसी आपस में कट गया। यहाँ पर जो है माइनस का प्लस का एसी और माइनस का एसी आपस में कट गया। अब जो बचे हैं उन सबको क्या करेंगे हम ऐड, एक्स की पावर ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी और प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब बेटा देख लो, ए स्क्वायर प्लस का ये है और कहीं है ये माइनस का ए स्क्वायर आपस में कट गया, माइनस का ए सी और देखो प्लस का ए सी आपस में कट गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर देखो ये बेटा है, ये दोनों आपस में कट गए। बीसी देखो प्लस का बीसी है माइनस का बीसी ये हो गया बेटा कट गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कट गया, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी आपस में कट गए। क्या बचा बेटा, ऊपर सब आपस में कटे हैं। बेटा मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर देखो 4/4 है तो आंसर आएगा 1। एक ही जैसे नंबर है दोनों 4 और 4, लेकिन डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आया 1, और 4 - 4 तो आंसर आएगा 0। तो बताओ बेटा ऊपर आंसर क्या आएगा 0, और x की पावर 0 का मतलब है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगेन ठीक है, एक ही क्वेश्चन देखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की पावर a अपॉन में x की पावर -b और ऊपर है पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये इस तरीके से सवाल है और हमें ये बराबर प्रूफ करना है। होता क्या है कि जैसे हम ना इस तरह के पावर्स देखते हैं, हमारी आदत क्या थी, अभी मैं आपको सिखा रहा था कि पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, पावर 3 का मतलब हो गया 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, पावर 4 का मतलब हो गया 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर भी पावर हो सकती है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम सीख के तो आते हैं पावर में नंबर्स, लेकिन आ गया यहाँ पे वेरिएबल्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने LHS ले लिया बेटा, LHS को पहला स्टेप नहीं लिख रहा, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ LHS। ये बता बेटा, x के ऊपर नीचे दोनों तरफ x है ना, ऊपर a है नीचे क्या है माइनस का b। बताओ ये दोनों किसमें डिवाइड में, डिवाइड में होते तो क्या होता है बेटा, घट जाते हैं, माइनस हो जाती है। तो क्या होगा बेटा, x की पावर a माइनस माइनस का b, माइनस का b है ना, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस टकराएंगे क्या हो जाएगा प्लस का b, आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। करेक्ट ना बेटा? फिर क्या होगा बताओ, x की पावर होगी b माइनस माइनस का c, माइनस का सी दोबारा नहीं लिख रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो मैंने प्लस का सी लिख के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी। फिर क्या आ गया बेटा, एक्स की पावर सी माइनस का ए, तो सी माइनस माइनस का ए, बेटा माइनस का ए नहीं लिखूंगा, क्या होगा बेटा माइनस नहीं प्लस का ए,
और की पावर क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी, करेक्ट। तो क्या होगा बेटा, यहां पर जो हम क्या करते हैं, मैंने कहा पावर की पावर, क्या बताया था मैंने, पावर की पावर होती तो क्या हो जाता है, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे क्या होगा, x की पावर a प्लस बी की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर b प्लस सी की मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी। और यहां पर x की पावर क्या होगी, c प्लस a की मल्टीप्लाई होगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। बच्चों देखो इधर, अब मैंने एक आइडेंटिटी लिखी यहां पर, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, दो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जब उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो x प्लस y, दूसरे में क्या करो, पहली बार पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दिया, अब आएगा माइनस का निशान और माइनस एक्स इंटू वाई। तो बताओ बेटा यहां पे क्या ऐसा, ये पहला पहले ब्रैकेट में दो जुड़े हैं, फिर उनका स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, फिर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, यस ये तो बिल्कुल वो फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इससे लिख दिया x और a क्यूब प्लस b क्यूब, इसे क्या लिखूंगा बेटा, x b क्यूब प्लस c क्यूब, इसे क्या लिखूंगा, x c क्यूब प्लस a क्यूब। बेटा मल्टीप्लाई में क्या होगा, सारे पावर्स आपस में जुड़ेंगे, a3 प्लस b3 प्लस b3 c3 c क्यूब a क्यूब। बेटा क्या हो रहा है, हर एक चीज कितनी बार है, दो बार, तो 2a क्यूब 2b क्यूब 2c क्यूब। यहां पे 2 मैंने क्या करा बेटा, कॉमन ले लिया, क्या बचा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। देखना राइट हैंड साइड क्या थी, है ना, तो हमारा LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। एंड दिस इज एक्सपोनेंट एंड पावर। मैथ्स कभी खत्म नहीं होता, एक किताब से खत्म होता है, दूसरा मैथमेटिशियन जो है वो एक और अच्छे रूल के साथ आया होता है। तो तुम्हारा एक अच्छे स्टूडेंट का कभी मैथ्स कभी खत्म नहीं होता है, उसका मैथ्स बस उससे थोड़ा सा मिल गया, ये एक पूरा एक रूम जो है आपका